नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार सूर्यवंशी और आप लोग देख रहे हैं मोहित कुमार सूर्यवंशी व्लॉग्स। काफी दिनों के बाद फिर से कहता हूँ, लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। फाइनली गाइज, काफी 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 दिनों के बाद आखिरकार आप लोगों के सामने फिर से एक और नया व्लॉग आ ही गया है। हाँ, मैंने काफी देर कर दी ये व्लॉग बनाने में, काफी देर इसलिए क्योंकि मेरा लास्ट व्लॉग जो था वो मेरे हिसाब से शायद 6 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, जो कि पंचवटी व्लॉग था नासिक का। अभी आप लोगों को कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा होगा ये वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक ही आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा, एंडिंग तक देखना है आप लोगों ने। अगर पॉसिबल है तो आप लोग इसे आधे में मत छोड़िएगा, या तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देख भी लिया है तो बाद में इसको पूरा पार्ट में देखना चाहिए। ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, ये जो भी वीडियो में अभी मैं दिखाने वाला हूँ। कंट्रोवर्शियल वीडियो भी बोल सकते हैं, या तो फिर काफी सेंसिटिव वीडियो भी बोल सकते हैं मेरे लिए जो रहा है ये। मैंने अभी जो लास्ट 6 मंथ से ये वीडियो अपलोड करना चाहता था, एक्चुअली उसके भी बहुत पहले से वीडियो अपलोड करना चाहता था। अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल होने पे आ रहे हैं ये वीडियो अपलोड करने में। 1.5 साल पहले ये वीडियो शूट हुआ है, जो कि आने वाला है अभी व्लॉग के, इसमें आप लोग देखने वाले हो। हाँ, जून एंड जुलाई 2021 का ये व्लॉग है। हाँ, अभी आप लोग बोलोगे 2022 भी खत्म होने वाला है, तो हाँ गाइज, एब्सोल्युटली आप राइट हो। काफी सारे रीजंस है इस वीडियो के लेट होने के। अभी अगर हर रीजन को अगर मैं कैलकुलेट करवाऊंगा तो फिर बताऊंगा क्या था, क्यों था, तो काफी देर हो जाएगी। फिर कभी एक स्पेशल टॉक वीडियो जब रहेगा तब मैं उसमें जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जो भी टाइम था, ये लास्ट 6 मंथ के या तो 5 मंथ का जो टाइम है, जब से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तब से मेरा लाइफ में और भी काफी चेंजेस आए हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये नासिक का ब्लॉग है। तो अभी फिलहाल अपन है कहाँ पे, तो अभी मैं हूँ मुंबई में भी रहने लग गया हूँ। मैं पिछले 1 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। अभी जस्ट 5 दिन में या तो 6 दिन में मुझे मुंबई में रहते हुए 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ माय फैमिली, मेरे पापा के साथ में। एंड मम्मी भी अभी आ चुकी है, मुंबई में रह रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। तो अभी काफी अच्छा इधर टाइम गुजर रहा है। पापा की ट्रांसफर हो गई है नासिक से मुंबई में, पापा का प्रमोशन होके एसीपी पापा बन चुके हैं। और मैं अभी फिलहाल आखिर में जो ही चाहता था वो ही मिला है। मुंबई में अभी हम लोग फिलहाल है यहाँ पर, और बस काफी बड़ा एक सरप्राइज है। अभी फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ, मैंने अपना एक स्टूडियो रूम डेवलप कर लिया है अपने बेडरूम में ही। तो ये सब अभी आप लोग देख पा रहे हो, काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोग। कंटेंट का जो स्टाइल है या तो फिर वीडियो का जो अभी प्रोड्यूसिंग जो स्टाइल है, सब अभी बहुत अच्छा आने वाला है। काफी अच्छे से वीडियोस आपके लिए क्रिएट होने वाले हैं। यही बनाने में अभी 2 महीने के आसपास का टाइम लग गया है। तो अभी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें देरी ना करूं, कोई भी लेट ना हो उस वीडियो के बीच। तो इसीलिए अभी सब अपना जो सेटअप था वो सब कंप्लीट हो चुका है। ये व्लॉग जो था जिसको मैंने काफी महीनों से एडिट करके रखे वाला है, ऑलमोस्ट एडिट हो चुका था। जो पंचवटी का जो व्लॉग था ना, उसके बाद में ये व्लॉग एडिट हो ही गया था। मैं इसको अपलोड करूं या ना करूं, और अगर अपलोड करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सिंपैथी लेना चाहता है कि ये माँ के बीमारी के ऊपर या तो फिर ऐसी कोई सेंसिटिव बात के ऊपर व्यूज लेना चाहता है। यही रीजन था कि इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा था। मेरी मम्मी ने खुद मुझे कहा कि कर तू इसे अपलोड, तूने बताना चाहिए कि तूने उस बीच में क्या परेशानी सही है। तो तूने और कल्पिता ने और पापा ने भी, हम सब ने, और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को फेस किया है वो सब बताना चाहिए आप सभी को। तो इसलिए मम्मी ने भी कहा और मेरे को भी बात सही लगी। इस वजह से अपन ने अभी ये वीडियो को फाइनली एडिट कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। तो गाइस, वीडियो काफी सेंसिटिव है, शायद आप लोग इमोशनल हो जाओगे। मैं इसे स्पेशली एडिट जब कर रहा था, जब मैं इसको क्रिएट भी कर रहा था, उस मोमेंट में मैं काफी अलग माइंडसेट में था। और यही रीजन था कि इस वीडियो को स्पेशली एडिट होने में मुझे 1 महीने के आसपास का टाइम लग गया। वैसे तो आप लोगों को एडिटिंग इतनी कोई खास नहीं लगेगी कि 1 मंथ मैंने उसको एडिट करने में लगाया हो, बट जब मैं एडिट करने बैठ रहा था तब 1-1 घंटा 2-2 घंटा एडिट करने के बाद में पूरा इमोशनल हो जा रहा था मैं, और काफी रोने लग जा रहा था। उस मोमेंट को फिर से याद करके परेशान होने लग रहा था। एंड काफी कुछ परेशानियां मैं फिर से उसको मैं क्या बताऊं आपको, मतलब फिर से उस अपन फेज में जा रहे हैं ऐसा लग रहा था। काफी एक बैड फेज
था अपन उससे आज बाहर निकल गए हैं और एक काफी बड़ी परेशानी को डील करके, काफी एक बड़ी प्रॉब्लम को डील करके फाइनली आज सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और अभी भी ऐसा ही रहे, इसके लिए मैं भगवान से जरूर दुआ करूंगा और आप लोगों का भी आशीर्वाद रहे हम लोगों के लिए तो बेहतर है। मम्मी की अभी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत तबीयत मम्मी की अप डाउन होती रहती है। इस वीडियो में काफी सारे पार्ट्स है जहाँ पर मैंने कुछ हॉस्पिटल का नाम डायरेक्टली दिखाया है या तो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टली मैंने वीडियो अपलोड किए हैं और जो भी है मैंने डाला है। अब एक्चुअली में हुआ क्या, कैसा था एक्सपीरियंस, वो सब अभी वीडियो को अपन कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। व्लॉग है उसमें एक्सप्लेन किए वाला है मैंने काफी पार्ट्स में कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बट जहां पर मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं कुछ पार्ट आपको जो अनएक्सप्लेन्ड है वो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइज, अभी मैं कोमल कुशंस नाम की दुकान में आया हूँ। यहाँ पे मेरी बुलेट में मैं अभी फिलहाल बिठा रहा हूँ। यहाँ पे साइड में जो रहता है गार्ड बोलते हैं जिसको, ये ऐसा है, इधर से एक लगेगा, ये एक लगेगा, तो ये सेफ्टी और बढ़ जाएगी इसमें अपनी। मैं इसमें विंडशील्ड लगाने की भी सोच रहा हूँ। प्राइसिंग देख लेता हूँ क्या है और उसके बाद में फिर अपन डिसाइड करेंगे। गाइस, टॉप बॉक्स के लिए मैंने इधर सर्च किया था बट टॉप बॉक्स महंगा आ रहा है, इस वजह से अभी मैं टॉप बॉक्स बिठाना नहीं सोच रहा। अगले महीने या तो उसके अगले महीने में जरूर मेरे को बिठाने टॉप बॉक्स। यहाँ पे विंडशील्ड देख रहा था, विंडशील्ड ये वाली है किधर और ये वाली भी है किधर, बट मुझे बड़े में चाहिए ज़रा। ये देख लो आप, ये है और एक ये वाली है, बट मुझे बड़े में चाहिए क्योंकि मैं राइडिंग करने के टाइम में मेरे को यहाँ तक कवर तो फिर भी होना चाहिए, बाद में ऊपर का तो पार्ट हेलमेट में हो ही जाएगा। सो अभी ये मैं ले रहा हूँ यहाँ से विंडशील्ड, ये विंडशील्ड बुलेट में बिठाने वाला हूँ, बड़ी वाली, ताकि शूटिंग करते हुए या तो फिर ब्लॉगिंग करते हुए अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से इसमें विंड और अपने को पानी जैसा कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, बुलेट का काम शुरू है अपना। अंकल लगा रहे हैं यहाँ पे क्लिप्स। तो गाइस, बुलेट फाइनली रेडी हो चुकी है। इसको लगवाया था, ये विंडशील्ड लगाया मैंने, अभी काफी अच्छा काम हो गया है। अभी ये विंडशील्ड जो बैठ गई इसकी वजह से हवा आना, यहाँ पे परेशानी आना बंद हो जाएगा। काफी अच्छा लग रहा है बुलेट को भी ऐसा देख के, नया तरीके से कुछ अपग्रेड हो गया है। अभी घर वालों को जाके मैं दिखाऊंगा इसको। पापा ने बुलेट नहीं देखे अभी तक, मम्मी ने भी नहीं देखे, रूबी भी आ रही है अपने साथ में। बुलेट देखने को एक्साइटेड है। देखोगे बुलेट कैसे दिख रही है? बुलेट इसको पहले खाइए, ये पहले चले जाएगी। लेग गार्ड, न्यू ब्रांड गाड़ी लग रही है। हाँ, लेग गार्ड। ये बुलेट गिरी तो दोनों तरफ से प्रोटेक्ट रहेगी, आगे से भी पीछे से भी, मतलब तू पीछे बैठी कोई बैठा तो फिर ऐसा प्रोटेक्टेड। गाड़ी का काया पलट ही कर दिया, डेवलप कर सकते हैं, कितना कर। बुलेट के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं तुझे बुलेट लेके दिया। मेरे को भी सीखना है बुलेट। मुझे भी सीखना है बुलेट। चल सिखा देता देखो। तो बाप गाड़ी है, मुझे भी चलाना सिखा दूं क्या? रॉयल एनफील्ड। पहले सादी गाड़ी चलाना सीख। नहीं, मुझे शादी आती है ना, मेरे को बुलेट चलाना सीख। बुलेट कहाँ चला रही, पहले सादी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना सीख। नहीं, मैं मम्मी को बुलेट चलाना सिखाऊंगा अभी। चल सीखेगी। हवा का जो प्रेशर आएगा सामने, हाँ, उससे वो बचेगा, है ना। हाँ, आउटिंग के लिए जब जाएगा कहीं हाईवे पे। बहुत अभी राइड किया था ना मैंने, तब तो मेरे को बहुत हवा लग रही थी, बहुत पानी गिरा, चिखल गिरा, पत्थर गिरे, कंकड़ गिरे। छाती का सीना जो रहता है, चेस्ट प्रोटेक्ट होती है, चेस्ट भी प्रोटेक्ट होती है। मम्मी खुश क्या? धीरे धीरे सब गाड़ी में सब एसेसरी बिठा रहा है, अच्छी एसेसरीज बिठा रहा है, आउटिंग के लिए, राइड के लिए, नेशनल राइड। मच्छर काट रहा। मैंने पापा को मम्मी को बुलेट दिखा दिया, अभी हम लोग वॉकिंग करेंगे। क्या काफी अच्छा एक टाइम था जहाँ पर मैं
धुलिया से आया था। जैसा कि मेरे चैनल में पहले से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पहला जो मेरा ब्लॉग है इस चैनल में मोहित कुमार सूर्यवंशी ब्लॉग्स में, ब्लॉग जो है वो धुले जाने वाला ब्लॉग है, नासिक टू धुले। और मैं अपने भैया, उनकी शादी थी तो उधर गया था और शादी का टाइम था, काफी अच्छा सब सेलिब्रेशन हो रहा था। एंड शादी के भी ब्लॉग मैंने स्टार्ट में जो 5 ब्लॉग मेरे चैनल में है ऑलमोस्ट, वो मैंने सब शादी के और उसी के अपलोड किए है, हल्दी से लेके सगाई, शादी। एंड देन मैंने एक और ब्लॉग अपलोड किया था शायद, जिसमें और मेरे बचपन के फोटोज मिल गए, ऐसा मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था धुले जाने के जो ब्लॉग है। ऐसे 4 ब्लॉग मैंने ऑलमोस्ट उसके अपलोड किए हैं शादी के लिए। और बाद में फिर मैं चोपड़ा गया था, चोपड़ा से फिर रिटर्न आया था। तो ये सब ऐसे मैंने ब्लॉग में कंटिन्यूअसली शूट कर रहा था। काफी उसके पहले के भी मेरे ब्लॉग है, धुले जाने के पहले की भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, जिसमें मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स है। एक्चुअली में मैं और भी उसके 6 से 7 महीने पहले से ब्लॉग शूट कर रहा था कंटिन्यूअसली। बट कहते हैं ना कि एक सही टाइम जो चाहिए रहता है, तो एक सही कंटेंट जो चाहिए रहता है, उसकी बस देरी में था मैं। तो मुझे लगा कि बाकी के ब्लॉग्स छोड़ दो अपने, अपन एक सही टाइम फ्रेम से अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसीलिए भैया की शादी का जो टाइम था ना, वो मुझे सही लगा, तो मैंने वहां से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था, अच्छे से क्वालिटी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पहले ब्लॉग से ही मैं काफी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, काफी अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। वो आप लोगों को कोई भी एंगल से पहला ब्लॉग नहीं लगेगा, उसके काफी पहले से ब्लॉग बना रहे थे। बट अभी ये एक अच्छा मौका था मुझे, जहाँ पे यूट्यूब में आना था और अपने ब्लॉग्स को बनाना था, डालना था। यही मैं स्टार्ट कर रहा था अपना ब्लॉगिंग जर्नी, आप लोगों के सामने आने की बात थी। तो अपन धुले गए थे और वहाँ पे शादी का अपन ने अटेंड किया हुआ। देन मम्मी पापा निकल गए थे नासिक। अब मैं वहाँ पे धुले में रुकने वाला था। मैं गया ही उस हिसाब से था जहाँ पे मुझे 15 से 20 दिन कम से कम वहाँ पे रुकना था, वहाँ पे रहना था और खानदेश साइड पूरा ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करना था। एंड मेरे वहाँ से भी काफ़ी और प्लान थे राइड के लिए, और भी काफ़ी प्लान थे एक्सप्लोर करने के लिए। मैं मिनिमम टू मिनिमम में 1 to 2 मंथ का मेरा वो टूर था, मैं जो कंप्लीट करने वाला था। नॉट ओनली इन धुले, मेरा आगे का और भी प्लान था, जहाँ पे मैं जलगांव, बाद में फिर नंदुरबार और खानदेश साइड में मेन मेरा व्लॉग वो शूट होने वाला था। उसके बाद में मैं जाने वाला था विदर्भ साइड एंड मराठवाड़ा साइड, मतलब महाराष्ट्र का आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं पार्ट आगे आगे दिखाने वाला था। सो काफी आगे मेरा प्लान था ही, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियोस में या तो व्लॉग्स में मैंने बताया नहीं था। ओके सो गाइस, अभी मेरा व्लॉग फाइनली एडिट होने वाला है, और होने वाला है मतलब मैं बोल देता हूँ कि 15 to 20% रह चुका है ब्लॉग एडिट होना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के सामने नया ब्लॉग लाने के लिए, कि ये चैनल का फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग ही एडिट हो रहा है और अभी तक 15-20% बाकी भी है, थोड़ा सा बाकी है। ये एडिट होने के बाद में मैं डायरेक्टली तो अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर सेकंड ब्लॉग होने को रेडी होने को टाइम लग जाएगा। तो मैं 4 ब्लॉग तो फिर भी एडिट कर लूंगा, 5 ब्लॉग तो फिर भी एडिट कर लूंगा, फिर मैं नया चैनल शुरू करूंगा। फाइनली मेरे हिसाब से मैं आ रहा हूँ व्लॉगिंग में फिर से। अभी थोड़ा सा गाना गा के सुन के मैं अपना माइंड रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, बट माइंड इतना अभी भी रिलैक्स नहीं हो पाया। तो मम्मी मेरी एडमिट है फिलहाल, और मम्मी को भी देखने जाना है मुझे अभी थोड़ी देर में। उसको तो मैं सवेरे से गया ही नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट करना है। सब दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ब्लॉग एडिट कब कर रहा है, ब्लॉग एडिट कब कर रहा है। सो हाँ भाई, कर रहा हूँ, हो रहा है। एंड थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अभी मम्मी को भी मिलने जाना है। आप लोगों में से जो भी लोगों को क्वेश्चन पड़ा है कि मम्मी को क्या हो गया है एंड मम्मी की तबीयत खराब क्यों है, कुछ हफ्तों से बहुत वीकनेस फील हो रहा था। यही रीजन था कि मैं धुले से नासिक इतना जल्दी आ गया। नहीं तो गाइस मैं और रुकने का प्लानिंग शुरू था वहाँ पे, बट अभी फिलहाल कैसा है, मम्मी इज इम्पोर्टेंट। धुले से मैं नासिक के लिए निकल के आ गया, छोड़ के जल्दी से आ गया, क्योंकि मेरे को टेंशन बने आ रहा था मम्मी की तबीयत अच्छी रह पाएगी या कि नहीं, इसलिए मैं टेंशन में था। मैं भी मम्मी के लिए जब आया तो मम्मी मेरे सामने बता नहीं रही थी कि क्या उसको प्रॉब्लम है या तो क्या उसको लग रहा है। ये एक्चुअली में उसने मेरे को तब भी नहीं बताई थी जब मैं धुले में था। ये मेरी बहन ने मुझे बोला, मेरे पापा ने मुझे बोला, इस वजह से मेरे को भी लगा कि यार नहीं, ये व्लॉग वगैरह तो होते रहेगा, अपनी माँ इम्पोर्टेंट है अपने को, तो अपन जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो इसलिए मैं उसी दिन निकल गया, बारिश में भी इतना भीगते हुए। तो उसमें मैं आया, थोड़ी सी तबीयत उसकी खराब लगी रही थी मुझे दिखने में, बट वो नजरअंदाज करवा रही थी मेरे से और मेरे को बता भी नहीं रही थी। मेरे को अच्छा नहीं लगा ये सब देखते हैं, क्योंकि मैं घर का हूँ तो मेरे को बताना चाहिए, भले मैं यहाँ पे रहूँ या वहाँ पे रहूँ। तो बता ही नहीं रही कोई,
मैं घर वाले भी नहीं बता रहे, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कल गई थी मम्मी हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, नेचुरल तरीके से अच्छे से अपना जो भी है परेशानियां दूर हो जाती है। तो मम्मी भी आयुर्वेद में जाती है ज्यादा करके। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इधर पंचवटी में, यहाँ पे ही नासिक में। और डॉक्टर ने यही बोल दिया कि आप एक काम करो, मिनिमम 7 दिन से लेकर 10 दिन तक यहाँ पे एडमिट रहो, आप हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहो, और आपको हम पानी वाला डाइट देंगे, लिक्विड डाइट जो भी रहता है लिक्विड डाइट देंगे। जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो सब टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। सरकारी है बट फिर भी अच्छा काम हो रहा है, तो क्या टेंशन है। मम्मी को खाना मना है, मम्मी को लिक्विड डाइट मिलता है। 7 दिन बोला है और मैक्सिमम 10 दिन। मम्मी को लेके काफ़ी सेंसिटिव हूँ, मेरे मम्मी और पापा दोनों को लेकर। तो उसमें से दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो काफ़ी ऐसे अंदर से ये हो जाता है पूरा माइंड। ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वीडियो के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ ये बात। ये आप लोगों के साथ में भी होता होगा, आप लोग अपने माँ बाप को देख के थोड़ा सा ये हो जाते हो, अगर कुछ उनको हो जाता है तो ना ही हो आपके माँ बाप, किसी के भी माँ बाप कुछ भी परेशानी ना हो, मैं यही सोचूंगा हमेशा। वीडियो बनाते हुए अभी भी मैं काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ, बट बनाना होगा ही, ये मेरा अभी काम है, मुझे करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, या तो कैसा आप लोगों को। बहुत एक अमेजिंग जर्नी रही है मेरी लाइफ की, उसमें का एक पार्ट ये है कि इस बीच में मैंने काफ़ी कुछ इमोशनल या तो आप किसी सेंटिमेंटल पार्ट भी देखा है, और काफ़ी हैप्पी पार्ट भी देखा है। और ये ब्लॉग कम्प्लीटली दुख से भरे वाला नहीं, कम्प्लीटली इमोशनल पार्ट से भरे वाला नहीं है। ये इसमें काफ़ी कुछ अच्छा भी है। मैंने इसलिए आप लोगों को ये 1 घंटे तक का ब्लॉग बना दिया है। तो देख सकते हो काफ़ी बड़ा ब्लॉग है, शायद ही कोई इतना बड़ा ब्लॉग अपलोड करता होगा, लेकिन मैंने किया है। अब मुझे आइडिया नहीं है कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट मैं यही उम्मीद करता हूँ देखेगा। मम्मी की तबीयत वैसे ही इसमें मम्मी कंटिन्यू करते रही अपनी तबीयत, मतलब वही जो ग्राफ था वही कंटिन्यू रहा मम्मी का तबीयत ख़राब रहने वाला। मम्मी हॉस्पिटल नहीं गई, मम्मी क्लिनिक नहीं गई, मम्मी ने कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया। अब मम्मी की तबीयत लिटरली मुझे एक बार खुद दिखी, जहाँ पे मम्मी थोड़ी सी वीक दिख रही थी और मम्मी को कुछ ना कुछ ऐसे परेशानी हो रही थी। ये उस मोमेंट में मैंने खुद देखा। अब मैंने थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा किया, तू अब हॉस्पिटल में चले जा, है ना। मैंने मम्मी को कहा, पापा को भी कहा। नेक्स्ट डे पापा मम्मी को हॉस्पिटल में लेकर गए। वो हॉस्पिटल था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नासिक का एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आयुर्वेद का। वहाँ पर गई। आयुर्वेद में एक्चुअली काफ़ी बिलीव करते हैं हम, करते थे भी और करते हैं भी, बट अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिलीव नहीं कर पाए। वो उसमें आयुर्वेद की गलती नहीं है, वो कुछ मिस ट्रीटमेंट, या तो आप कुछ गलत टाइप का ट्रीटमेंट कह सकते हैं, या तो फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली में वही से प्रॉब्लम स्टार्ट भी हुई, ऐसा भी कह सकते हैं। और जो प्रॉब्लम नहीं थी वो प्रॉब्लम भी मम्मी के अंदर आ गई, ऐसा भी कह सकते हैं। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। कैसा है? आज निकलने का सोच। चलने का है क्या? बोल, जब ज़्यादा लोड लग रहा होगा तो बोल, रहने दे फिर। हाँ सर भूक खूप लागली मला, आता खूप भूक लागली। पाणी त्या सुंठीचं पाणी पण संपून गेलं आता। नाही, अर्धा लिटरच दिला होता दिवसभरातून, अर्धा लिटर पण दिला। ये स्वेटर निकाल लेना। तो वही तो है, शरीर का पसीना पूरा निकल रहा है ना। हाथ में ग्लोव्स अभी उतारे, हाथ पे ग्लोव्स, वो देखना, वो कंटिन्यू पूरा बॉडी में हैंड ग्लोव्स, कान भी पैक, सब पैक, स्वेटर पहनने का। नहाना भी नहीं? नहाना भी नहीं है याक, नहाना भी नहीं। 7 दिन 10 दिन कैसे क्या नॉर्मल हो जाएगा। शरीर को ज़्यादा तान नहीं देने का है, आराम करने का है। बोल रहे हैं आराम करते हुए ज़्यादा मूवमेंट नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करने का। तो ब्लॉग बनवतो
हाँ बाय बाय आओ गार्डन भी है वहाँ पे, हर्बल गार्डन। के जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनते हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। सब अभी अच्छी दिख रही थी। कैसा लग रहा है अब? इजी लग रहा है थोड़ा? लग रहा है कि बढ़ रहा है? पापा भी आ चुके थे और अभी हम लोग निकलने का टाइम हो गया है। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और सामान वामान थोड़ा सा पैक करके लेके जा रहे हैं। चलो गाइस, मैं किसी के लिए किसी के फोन रखते नहीं, ऊपर क्या है तो अभी भाई जाने नहीं आ रही समझ करे। तू चिकना बहुत भारी दिखता है, तू चिकना बहुत भारी दिख रहा। इधर ऐसा लड़कियां दिख के देखो ना पप्पियां देने लग जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाप, कितना दिख रहा हूँ रेडी दे क्या रहा है, देख जरा। सलाम भाई लोग। मेरे तो पूरे दिन के थका नहीं मेरे मुंह पे। इसको आज पकाने को आगे फिर से अबे जगह जैसे काम करेगा। घर में आ चुका हूँ अभी। बहुत देर से पापा के और बहन के फ़ोन आ रहे थे, मम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे। अभी फ़िलहाल घर में आ गया, बहुत लेट हो गया। अभी मेरे को पता नहीं बहुत डांट पड़ने वाली है। टेंशन है, टेंशन डांटना पड़े बस। वो दोस्त के साथ में घूम रहा था इतनी देर से, पता नहीं क्या बोलते। प्लीज़ प्रे फॉर मी। आ गया, बच गया। कैमरा था ना सामने, इस वजह से पप्पा ने बोली नहीं अभी कुछ। इसको क्या बोलते हैं रूबी? कैमरा। कैमरा, ये देखिए कैमरा। हाय कर हाय गाइस, दिस इज रूबी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ओके हाँ गाइस, आज मेरे बहुत सारे वीडियोस एडिट करने को पेंडिंग में है। वीडियोस एडिट करूंगा मेरे स्टूडियो में जाके। मैं अपना काम पूरा कर देता हूँ पहले तो इन वीडियोस का, क्योंकि चैनल कब से बन ही रहा है। मेरा एक एम है कि मैं 4 जुलाई के पहले अपने वीडियोस पूरे एडिट करके व्लॉग्स में अपलोड रहे, सबके सब जो भी अभी पेंडिंग में है। तो यही 4 जुलाई को आपको पता रहेगा क्या होगा, ये सब व्लॉग्स आ जाए, तो यही मैं चाहता हूँ। गैलरी काफी अच्छी है हमारी यहाँ पे मैंने जो मेरे झाड़ वहाँ पे लगे थे वो यहाँ पे अभी शिफ्ट कर दिए। गाइस एक्चुअली में मैं इधर मेंटेन नहीं कर पा रहा था वहाँ पे जाके, कभी कभी रहता हूँ नहीं रहता हूँ, कभी कभी राइड में जाऊंगा। तो हाँ, ये जो प्लांट्स ऐसे है कि इसको डेली मुझे पानी देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये मुरझा जाते हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा दे देंगे, वो उसको कोई टेंशन नहीं। आज एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, सरप्राइज आप लोगों के लिए ही नहीं तो मेरे लिए भी है वो सरप्राइज। बहुत इंटरेस्टिंग दोस्त आ रहा है मेरा चोपड़ा से, वो आ गया है और नासिक में आ गया है वो, और उसको मुझे जाके मिलना पड़ेगा। आप उसको शायद जानते हो या तो आपने चोपड़ा व्लॉग में तो जरूर देखा ही होगा, तो मैं अभी आपको उससे मिला दूंगा जरूर। क्या आज मिलना है और उसके साथ में घूमना है फिरना है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से बाहर घुमा नहीं हूँ। आप लोगों को भी अगर पता हो तो ज्यादा मैं बाहर घूम नहीं रहा। अभी अच्छी मम्मी की तबीयत जो भी है, खाना नहीं मिला है उसको, कल मूंग का पानी मिला है, तो अभी भी लिक्विड में ही है, प्रोसेस है अभी, मेरे को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं। ओके गाइस, अभी यश भाई के घर में आ गए हम लोग। सोडा कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाले, खातिरदारी। चलो ये अभी भाई अपने को कुछ बिरयानी पाव खिलाएंगे, अभी देखते हैं क्या खिलाता है। अमर जूस सेंटर में आए हैं यहाँ पे। वो भाई अपना यश वो जूस पी रहा है, क्योंकि मेरा उपवास आज, उस वजह से मैं नहीं पी पाऊंगा। तो रविवार का रंज एरिया ही है सामने यहाँ पे, और यश भाई को फुल आज नासिक घुमाया जा रहा है, तो आज आप लोगों को भी घूमने को मिलेगा जरूर। यहाँ से अभी पंचवटी एरिया में जाने वाले हम लोग। अभी मेन रोड फुल बंद है, और यहाँ पे अपना यश भाई पंचवटी एरिया में आया हूँ। यहाँ पे भाई को दिखा रहा हूँ फिलहाल फुल यहाँ पे जगह। आप लोगों को तो पहले भी दिखा चुका हूँ यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे अभी फिलहाल पूजा होने वाली है, प्रिपरेशन हो रहा है उसका पूजा का वहाँ पे।
गाइस अभी हम लोग आए हैं सोमेश्वर वाटरफॉल्स यहाँ पे, और यहाँ पे फिलहाल पानी है ही नहीं, और यहाँ पे जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे फुल पानी रहता है। बुरा भी लग रहा है, बारिश ज्यादा आई नहीं उस वजह से पानी उतना नहीं है। सनसेट हो चुका है और देख सकते हो बर्ड्स फुल ऊपर से जा रहे हैं, काफी अच्छे व्यू है यहाँ पे, बट अभी जाने का टाइम आ गया। ब्रीथिंग चालू होती का त्यांची? चालू होती ना। हाँ हाँ। अरे बाप, नाही ना, म्हणून मी म्हटलं लवकरात लवकर पोहोचवा त्याला. हो ना, वाचेल ना तो. हा पण ब्रेन इंजुरी झाली असं मला वाटत आहे. ती झाली म्हणूनच इथे इंटरनल जर ब्लिडिंग झाली असेल ना त्यांना ब्रेन मध्ये तर मुश्किल आहे. त्याला जर मार आहे ना भयंकर लागलेला आहे खाली. त्याच्या पप्पांचा फोन येत होता, किती वाईट वाटत होता तेव्हा. हा ना. बजने पे आ गए अभी आप लोगों को ये देख लो 11 बज भी गए एक्चुअली। अभी फिलहाल पापा मम्मी के पास में गए और अभी फिलहाल मैं भी जरा थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि दिन भर से मैं भी गाइस घूम ही रहा हूँ, इधर से उधर से इधर। मेरे हिसाब से आज का व्लॉग आपको थोड़ा तो अच्छा लगना ही चाहिए। मैं अभी 4 दिनों से मेरी नींद ही नहीं हो पा रही। आप लोग मेरे आंखों के नीचे भी देख सकते हो डार्क सर्कल टाइप हो रहे, तो मेरी नींद नहीं हो पा रही, उस वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ क्रिएटिव टाइप। तो आज मैं नींद लूँगा अच्छे से, अपनी कोशिश करूँगा। अरे क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलेगा यहाँ पे, तो 2-3 मिल रही हैं और बची वाली मिलेगी, उसको पूछ लेना। हाँ, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, इसके हिसाब से मुझे नहीं है। हाँ, एकदम बारीक पावडर असते. मग ते चालतं का त्याच्याऐवजी? हो, मैं दगड़ू तेली में आया था और मुझे मेरा जो सामान था, मेडिसिन थी, वो सब मिल गई। और अभी मम्मी को देकर आता हूँ जल्दी से जल्दी। तो ये 2 गोलियाँ बची थी, ये 2 गोलियाँ यहाँ से मिल गई मुझे। ए, वो भी दे यार, इसने ले ली। थोड़ा सा दे इधर, मिर्ची है वो, देखिए। बस इतना काफी रहे, खाना देते। अभी ने ये आज झींगा का ग्रेवी बनाया है, खा के देखता हूँ कैसा है। ये अभी कोशिश कर रही है बनाने की, धीरे धीरे, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा करके भी अच्छा बनाने लग गई, मम्मी नहीं है तो। ये जो कंटेनर था ये पलट गया था और अभी उसको क्रेन्स के थ्रू अभी उसको उठाया जा रहा है, उठ भी गया। और 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से 6 घंटे से 7 घंटे से 8 घंटे से 9 घंटे से 10 घंटे से 11 घंटे से 12 घंटे से 13 घंटे से 14 घंटे से 15 घंटे से 16 घंटे से 17 घंटे से 18 घंटे से 19 घंटे से 20 घंटे से 21 घंटे से 22 घंटे से 23 घंटे से 24 घंटे से 25 घंटे से 26 घंटे से 27 घंटे से 28 घंटे से 29 घंटे से 30 घंटे से 31 घंटे से 32 घंटे से 33 घंटे से 34 घंटे से 35 घंटे से 36 घंटे से 37 घंटे से 38 घंटे से 39 घंटे से 40 घंटे से 41 घंटे से 42 घंटे से 43 घंटे से 44 घंटे से 45 घंटे से 46 घंटे से 47 घंटे से 48 घंटे से 49 घंटे से 50 घंटे से 51 घंटे से 52 घंटे से 53 घंटे से 54 घंटे से 55 घ
सब यूट्यूब के वीडियो देख के बनाती है। भाई साहब देखते थे सामने क्या देख रही है। अभी वेब सीरीज देख रही है। आज का दिन है गाइस 19th ऑफ जून एंड बज रहे 1 और तुम्हारे भाई ने अभी भी एज ऑलवेज ना किया नहीं है। आप लोगों को मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन यार इतनी टाइम बैठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी है ना एक रूटीन ख़राब हो चुका है। अभी भी मैं नहाने वाला नहीं हूँ, तो मेरा रूटीन ख़राब हो चुका है कि मैं यार उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ मेरा टाइम टू टाइम मेरा वर्क। तो मेरे को भी यार कुछ भी करना होगा, लेकिन रूटीन में आना ही होगा मेरे को, क्योंकि रूटीन में नहीं आऊँगा तो फिर मेरा पूरा ये वर्क और शेड्यूल जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैं अपना यूट्यूब का करियर बनाना चाहता हूँ या तो जो भी एक्टिंग में जाना चाहता हूँ, तो सब खराब हो जाएगा। तो मुझे वैसा नहीं रहना है। और गाइज आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं हमेशा यार ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं हमेशा घूम नहीं सकता, मैं हमेशा इधर से उधर नहीं जा पाऊँगा। तो आप लोगों को भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना पड़ेगा, आप लोगों को भी थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा कि डेली ब्लॉगिंग तो अपन कोशिश करेंगे यार करने की, डेली ब्लॉग्स तो नहीं हो पाएंगे, मुझे भी पता है। अभी के स्टार्टिंग के टाइम में यार डेली ब्लॉगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी हार्ड। आपको फुल डेली ब्लॉग शूट करना होता है और उसको एडिट करना पड़ता है, उसको रेंडरिंग को टाइम लगता है, उसको अपलोड करना होता है। और इस बीच में अगर मैं बाहर जा रहा हूँगा, अगर ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो ये अपलोडिंग का जो टेंशन रहता है और ये जो पावर कनेक्शन का जो टेंशन रहता है वो सब प्रॉब्लम में आ जाता है। अच्छा है मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स मैं उसमें बिलीव करता हूँ। क्वांटिटी ख़राब कर दी थी अपनी जो भी वीडियोस को है, तो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी और क्वालिटी में अपना हमेशा मैं ध्यान रखना चाहता हूँ। तो क्वालिटी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कंटेंट। तो क्वालिटी चाहिए आपको या क्वांटिटी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में बताना जरूर आप लोग। भी एक मेन इशू के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मम्मी को एक्चुअली आप लोगों ने अभी थोड़ा सा पार्ट में देखा होगा जहाँ पे मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले कि मम्मी को पंचकर्मा ट्रीटमेंट या तो फिर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं। तो वो सब होने वाला था और उसमें ऐसा ट्रीटमेंट उन्होंने कहा था कि जिसमें मम्मी को 7 to 8 डेज मिनिमम आपको फास्ट करना पड़ता है। फास्ट मीन्स ऐसा फास्ट जिसमें आप कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ भी आप अलग तरीके का डाइट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ऐसा वो फास्ट रहता है। पहले तो आपको पानी भी नहीं पीने देंगे, कुछ ऐसा रहता है। बाद में फिर आपको पानी थोड़ा थोड़ा पीने देंगे, या तो पानी नहीं, आपको कुछ तो सौंठ का जो सौंठी का पानी जो रहता है, सौंठ पानी, वो सब आयुर्वेद के जो रहते हैं जो जड़ी बूटियाँ, उसका आपको मिश्रण करके पानी दे दिया जाता है, या तो कुछ ना कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट रहता है वो। तो जो था वो लोग सब करवा रहे थे उस बीच में, बट मम्मी खाना नहीं खा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और खाना खाया तो फिर वो एकदम से इफेक्ट अलग हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये बात का पूरा ध्यान रखा और मम्मी को उधर एडमिट भी रखा हमने। अब वहाँ पे मम्मी आयुर्वेद हॉस्पिटल में एडमिट थी। एडमिट रहने के बाद में वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो रहा था। उस बीच में अब मेरे को तो कुछ काम नहीं था, तो मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स को बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। ऐसा मैंने सब उस बीच में मैं अपना अलग अलग एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा था और व्लॉग्स के एडिट भी कंटिन्यू कर रहा था एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट देन अपना प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मम्मी सडनली वहाँ पे रहते हुए मम्मी का सब तबीयत अच्छी हो गई थी, ऑलमोस्ट अच्छी हो गई थी। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी सीरियस हो गई अचानक से, लिटरली अचानक से। कि ऐसा हुआ कि मम्मी की तबीयत एक दिन पहले अच्छी थी और एक दिन बाद में मम्मी को अचानक से बुखार आ गया, या तो अचानक से वो वीकनेस में चले गई और अचानक से उसके साथ में अलग अलग चीज़ें होने लग गई। अभी हॉस्पिटल में रहते हुए मम्मी के साथ में अलग से चीज़ क्या होने लग गई पता नहीं, हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं था। प्रॉब्लम यही थी कि वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो है वो ट्रेनी डॉक्टर है। अब ट्रेनी डॉक्टर तो काफ़ी सारे हर हॉस्पिटल में रहते ही है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट है या तो इंस्टीट्यूट से जो कनेक्टेड हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स या तो फिर जो भी न्यू डॉक्टर्स है इंटर्नशिप में रहते हैं, ऐसे वैसे सब चलते रहता है। बट ये हॉस्पिटल में प्रॉब्लम ये थी कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो थे या तो जो ट्रीटमेंट में थे मम्मी के, जो ध्यान दे रहे थे, वो 99% ऑफ द टाइम मैं जब भी देख रहा हूँ या तो पापा भी जब भी देख रहे हैं, वो सब इंटर्न है या तो ट्रेनी डॉक्टर है। काफ़ी अजीब सिचुएशन थी, तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, किस तरीके से हैंडल करना है और क्या क्या मेडिसिन देनी है, क्या क्या करना है। अब हुआ क्या, अलग ही चीज़ हो गई। मम्मी को वीकनेस था, मम्मी को कुछ अलग प्रॉब्लम थी, उसका ट्रीटमेंट अलग हो रहा था
बट यहाँ पे रहते हुए प्रॉब्लम ये हो गई, वो पंचवटी एरिया था नासिक का, एक नदी जो है पंचवटी के सामने गोदावरी नदी, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, गोदावरी, गंगा गोदावरी, तो वो नदी वहाँ से जाती है पंचवटी साइड से ही, वहाँ पे हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे वो एरिया में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी रुकता है, ठहरे वाला रहता है, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज प्रॉब्लम या तो फिर अलग अलग तरीके के मच्छर, कीड़े, सब ये प्रॉब्लम आते रहती है कंटिन्यूअस। वहाँ के एरिया के लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब ये उन लोगों ने कहा भी होगा नासिक के महानगर पालिका को, बट कोई ध्यान देने वाला है नहीं। अब ये हॉस्पिटल नदी के सामने ही था, गोदावरी नदी के सामने, तो अब थे हम लोग वहाँ पे, तो हम लोग भी जब जाते थे मम्मी को देखने तो काफ़ी मच्छर, काफ़ी सारे कीड़े, काफ़ी सारे ये सब आते रहते थे कंटिन्यू। मम्मी भी काफ़ी परेशान रहती थी उस मोमेंट में, बट वो सब इग्नोर कर रहे थे। अब मम्मी को सडनली बुखार आने लग गया, मम्मी की सडनली बोन में वीकनेस आने लग गया पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली। अब आप लोगों को मैं वो पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, जहाँ पे मैं बता नहीं पाया हूँ कि क्या हुआ था मम्मी के साथ में, या तो फिर क्या परेशानी हो रही थी जिसकी वजह से अचानक से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और किस वजह से मम्मी को अचानक से हॉस्पिटल में लेके गए हम लोग, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो मम्मी की हड्डियाँ दुखने लग गई, मम्मी को वीकनेस आने लग गया, मम्मी को बुखार आने लग गया, सर्दी टाइप होने लग गया। अब हम लोग काफ़ी टेंशन में थे कि कोरोना भी चल रहा था, कोरोना का सब ये परेशानी थी, तो कोरोना तो नहीं हो गया, और कोरोना की एग्जैक्टली उस मोमेंट में सेकंड वेव कुछ तो आ गई थी। सेकंड वेव वाज वेरी डेंजरस, आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी डेंजरस थी, काफ़ी डेडली थी, काफ़ी परेशानी वाली थी। तो सेकंड वेव तो नहीं हो गई, कुछ उसका कुछ परेशानी नहीं आ गई ना, तो ये काफ़ी टेंशन में थे। तो हम लोगों ने डायरेक्टली वहाँ पे रहते हुए मम्मी का कोरोना का जो स्वैब रहता है, जो नाक में जो लेके जो स्वैब होता है, वो वहाँ पे करवा, पहले भी हम लोगों ने वहाँ पे करवा लिए थे, बिफोर एडमिशन सब होने के पहले वो करवा लिए थे, और बाद में भी हमने करवाए, उसमें भी मम्मी की निगेटिव आई थी, सब कोरोना की टेस्ट जो थी निगेटिव आई थी, तो कोरोना नहीं है। तो अब क्या है, अब जब रिपोर्ट आई उसके बाद में डॉक्टर्स लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया डायरेक्ट मलेरिया का इंजेक्शन। मम्मी को उन्होंने मलेरिया का कुछ तो डोज दे दिया, जो कि जिसका वीडियो है मेरे पास में फॉर प्रूफ्स, अगर उनको प्रूफ चाहिए होंगे तो फिर मेरे पास में सब उन्होंने क्या क्या इंजेक्शंस दिए या तो क्या क्या उन्होंने सब मेडिसिन्स दिए, उस सब का मेरे पास में एक प्रूफ है, जो कि अगर कुछ लीगल एक्शन होती है इस वीडियो के बाद, तो आई एम रेडी एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। देखो ये दिया ना नोवा कोट, अभी नोवा कोट, हाँ हाँ फैंसी को दिया ना, फैंसी को दिया, फैंसी को उसको बोलते भी नहीं आ रहा, अभी बात मत करो जाते दिए, हाँ। और कौन कौन से दिए, वो सब गोलियों को लेके चलो यहाँ से। और ये ऑरेंज गोली है ना, इन्होंने जानबूझ के ब्लड रिपोर्ट भी नहीं दी अपने को, यूरिन रिपोर्ट भी नहीं दी ये पप्पा, इन्होंने जानबूझ के अपने प्रिस्क्रिप्शन भी बना के नहीं दिए। सब लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, नहीं देंगे वो लोग, कोऑपरेशन नहीं करेंगे। ये गोली नॉर्फ्लॉक्स, क्योंकि ये सब एक सीरियस मैटर था, तो मैंने ये सब पहले से ही, ये जब हो रहा था उस मोमेंट में मैंने ये सब शूट किया था। और अभी ये व्लॉग भी मैं डालने के टाइम में भी काफ़ी सोच रहा था कि ये डालूँ या नहीं डालूँ, और ये सब डालूंगा तो किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी मैं वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और एब्सोल्युटली रेडी हूँ, क्योंकि ये मम्मी के साथ में जो प्रॉब्लम हुआ है वो आप लोगों के साथ में ना हो, यही मैं देखना चाहता हूँ इस टाइम में, और किसी के भी माँ बाप के साथ में, तो किसी भी इंसान के साथ में ना हो, यही मैं देखूँगा। तो हाँ, मम्मी को उन्होंने मलेरिया का डोज दे दिया डायरेक्ट इंजेक्शन में, कॉन्सेंट्रेटेड डायरेक्टली उन्होंने इंजेक्ट किया मम्मी को,
फ्रॉम वेन, जिसको आप अगर किसी भी बाकी हॉस्पिटल में देखोगे तो उसको आप सलाइन के थ्रू या तो आईवी जो भी बोलते हैं उसके थ्रू आप उसको पास करते हैं, या तो फिर अलग तरीके से उसका सब होता है। मम्मी काफ़ी तड़प रही थी, काफ़ी परेशानी में थी, काफ़ी हड्डियाँ दुख रही थी। कंटिन्यू हम लोग मसाज कर रहे थे मम्मी की, कंटिन्यू मम्मी को हड्डियाँ जो भी पेन हो रही थी कंटिन्यू मैं दबा रहा था, पापा दबा रहे थे कंटिन्यू। शॉल एक के ऊपर एक, दूसरी तीसरी चौथी, यहाँ से ऊपर से सर के ऊपर में सब टोपी और उसके ऊपर में भी, और सब ऐसे से सब कुछ पूरा झाग दिया है। फिर भी मम्मी को अंदर से ठंडी लग रही, बहुत बेकार सिचुएशन थी। मम्मी का वो सब बुखार नहीं रुक रहा, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रात होने के बाद रात को मैं रुकने वाला था, लोगों को लग रहा था कि ये सब हो जाएगा ठीक, 1-2 दिन की बात है, हो जाएगा। तो हम लोग उधर ही ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और वही डॉक्टर लोग भी बोल रहे थे कि हाँ कल में हो जाएगा ठीक, तो कोई टेंशन मत लो आप लोग, सब हो जाएगा बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो हम लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे थे ज़्यादा। बट मम्मी की तबीयत जब धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी, वीकनेस आते जा रहा था, और सब प्रॉब्लम वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में दिखने जा रही थी, तो हम लोग फाइनली उस रात को, जिस रात को ये वीडियो बना था, उस रात को काफ़ी एक वियर्ड सिचुएशन हो गई मम्मी के साथ में। मम्मी को यहाँ से निकाल रहे अभी, और यहाँ पे कोई लेडीज़ डॉक्टर नहीं है अभी फ़िलहाल। हम लोगों ने देखा, कोशिश किया, थोड़ी देर पहले आए थे लेकिन निकल गए। 2 मिनट दिखाई देता हूँ, यहाँ पे अभी कोई नहीं है। और डॉक्टर कुठे गेले? सब डॉक्टर्स डॉक्टर कुठे गेले? कोई डॉक्टर नहीं दिखा, ये हॉस्पिटल किस अच्छा है। ये बाथरूम है, ये भी बाथरूम है। कहीं भी नहीं डॉक्टर, कहीं भी डॉक्टर नहीं आता। आ गया बना लिया मैं, चल क्या पापा किधर गए? चल कोई नहीं है। मम्मी को चलते नहीं आ रहा था, मम्मी को बात भी करते नहीं आ रहा था, और मम्मी काफ़ी वीक फील कर रही थी। अब मम्मी खुद परेशान हो चुकी थी ये सब सिचुएशन को देखते हुए, और डॉक्टरों को बोल रहे थे वहाँ पे हम लोग खुद होके, तो वो लोग आ भी नहीं रहे थे और देख भी नहीं रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में रात का टाइम था, 3-3:30 कुछ तो बज रहे थे। आप लोगों को अगर मैं क्वेश्चन करूँगा, जिसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर देना। आप लोग हॉस्पिटल में हो, आप लोग एडमिट हो, और आप लोग की तबीयत के साथ में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप लोगों को उस मोमेंट में हॉस्पिटल में कोई ध्यान देगा या नहीं? तो यहाँ पे केस थोड़ी सी उल्टी पड़ रही थी, यहाँ पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था, और पेशेंट यहाँ पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और ये लोग कंटिन्यूअसली गिनी पिग बोलते हैं ना आप लोग, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि एक चूहा रहता है गिनी पिग टाइप, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये लोग जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे ना, ये लोग सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मम्मी के साथ में। ये लोग अलग तरीके के इंजेक्शन, ये लोग अलग तरीके के सलाइंस हम लोगों से मंगा रहे थे, या तो फिर खुद होके ला रहे थे, और बिल में हमारे ऐसे बिना लिखे हुए एनोनिमसली ऐड कर रहे थे। अब ये हो रहा था। अब इस मोमेंट में हमारी मम्मी की तबीयत जो थी काफ़ी वीक होते जा रही थी, और ये लोगों को बिल्कुल भी ये बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे मम्मी की तबीयत को देख के। रात का टाइम आया जहाँ पर ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल में हो,
तो पेशेंट का जो वार्ड रहता है या तो फिर नाइट ड्यूटी में कोई ना कोई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर प्रेजेंट रहता है। एक तो मैं बोलूँगा ही, अगर हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट है तो मैं कहूँगा कि एक तो फिर भी डॉक्टर या तो फिर लेडीज़ डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, कोई भी हो यार, एक तो फिर भी प्रेजेंट रहता है पेशेंट को देखने के लिए। बट मैंने जब वीडियो लिया है अभी है, तब कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ये बात का प्रूफ है। मैं पूछ रहा हूँ सबको और सबको भी, किसी को भी पता नहीं है कि डॉक्टर कहाँ पे है। मैं ऊपर तक गया, कोई भी डॉक्टर प्रेजेंट नहीं। अब ऊपर में लास्ट का जो अपर फ्लोर था वहाँ पे शायद हॉस्टल टाइप कुछ था। अब मैं वहाँ पे ऊपर लेडीज़ गारमेंट पड़े वाले थे कुछ, तो मैं समझ गया था कि लेडीज़ रूम हो सकता है। अब मैं वहाँ पे नॉक करके घुस नहीं सकता या तो फिर अचानक से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। रात का टाइम था। अब सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट होते जा रही थी। मैंने पापा को बोल दिया कि पापा ये हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल में रहते हुए मम्मी की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हमारा पेशेंट का जो विजिटिंग टाइम था वो काफ़ी अलग था। हम लोग रहेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं फिक्स था। वहाँ पे हम लोग कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, फिर से चले जाएंगे। अब हम लोग जब रुके वाले थे उसी बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग 3-3:30 बजे तक देख रहे थे कि अच्छी हो जाती कि नहीं, तो हम लोग चले जाते। बट अच्छी नहीं हो रही थी तो हम लोग रुके वाले थे। मैं और पापा उसी दिन रुके वाले थे। मम्मी की तबीयत काफ़ी वीक होते जा रही थी, तो मैंने पापा को कहा, पापा ने भी सेम कहा कि मम्मी को अपन ने यहाँ से शिफ्ट कर लेना चाहिए ये हॉस्पिटल से। तब मम्मी को अचानक से डिसाइड किया कि यहाँ से अपन निकल जाते और अपन जाते दूसरे हॉस्पिटल में। मैं आधे 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, फिर भी नहीं है। अब होता ही है कि मैं और पापा सब ये चीज़ें मम्मी की फोल्ड कर रहे थे। फोल्ड करने के बाद में हम लोग निकल रहे थे। अब ये पार्ट मैंने ब्लॉग में शूट नहीं किया क्योंकि ये ऑब्वियसली मैं इतना टाइम नहीं मिल रहा था ये सब करने को। मैंने एक वीडियो बना लिया था प्रूफ के लिए कि डॉक्टर्स नहीं है। अब हम लोग निकल रहे थे। निकलने के बाद में हम गेट की तरफ गए तो गेट ऑब्वियसली बंद था। सब बैरिकेड्स टाइप ऐसे बंद थे, वो सब जो आप जिसको गेट जो रहता है ना लोहे का, वो सब बंद था पूरा। उसमें लॉक लगे वाला था। वॉचमैन ने बाहर से लॉक करके रखता था वो वॉचमैन वहाँ का। तो हम लोग चिल्ला के वॉचमैन को ऐसे करके बुलाया वहाँ से गेट के तरफ से, दूसरे साइड से। वो वॉचमैन उधर आया। वॉचमैन आने के बाद में हमारे को पूछता है क्या है, तो मैंने बोला कि हम लोग को निकलना है यहाँ से, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना है, हमारे को शिफ्ट करना है। पेशेंट की तबीयत काफ़ी वीक है इस मोमेंट में। उसने वो मेरे को गेट खोलने के लिए भी एग्री नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी उसको बोला। उसके बाद में उसने मुझे कहा कि रुको, मैं किसी को कॉल करता हूँ, कोई डॉक्टर को पूछता हूँ कि छोड़ूँ कि नहीं। तो उसने एक लेडीज़ डॉक्टर को फ़ोन किया। देन उसने पता नहीं क्या बात किया, उससे स्पीकर में नहीं था फ़ोन, सो मैंने सुना नहीं। बट जिस तरीके से बात हो रही थी तो मैं समझ गया था कि वो डॉक्टर उसको यही कह रही थी कि इनको यहाँ से जाने मत दो। अब मैंने क्लियरली जब वो बात कर रहा था तब मैंने बोला भी पीछे से कि पेशेंट की तबीयत वीक है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, काफ़ी परेशान है पेशेंट। अब मेरी मम्मी खुद है, कुछ भी अगर परेशानी होगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब ऐसे मोमेंट में भी वो जाने को नहीं बोल रही है हमारे को, ठीक है, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी या तो फिर डॉक्टर को चेक करना होगा। तो अब वो आई, उसको आने में, डॉक्टर को आने में 10-15 मिनट और लग गए। ठीक है, एक्सेप्टेड। मेरी मम्मी तब तक और तड़पते रही, परेशान होते रही। अब गेट खुला, डॉक्टर आई, बाहर निकले तो हम लोग सब सामान डाल रहे थे, मैं और पप्पा, और मम्मी को भी लेकर आ रहे थे। फिर डॉक्टर जो आई थी हमारी, जो एक लेडी डॉक्टर थी वहाँ की, वो आई। उसने हमें कहा हम आपको ऐसे हम जाने नहीं देंगे, आपको एक लेटर लिख के देना होगा जिसमें आपको अगर ये पेशेंट को कुछ भी होता है तो हमारा जो इधर का हॉस्पिटल है और हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो डॉक्टर्स है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कुछ उसने लिखने को कहा था हमें, जो कि हमें लिखने का टाइम नहीं था। मम्मी की तबीयत काफ़ी वीक होते जा रही थी, तबीयत काफ़ी बिगड़ते जा रही थी। मैंने बोल दिया कि अभी हम लोग लिखेंगे नहीं, बाकी डिस्चार्ज का जो भी है पैसा वैसा हम लोग कल आके दे देंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कल आके क्लियर कर देंगे सब जो भी है। वो हमें जाने नहीं दे रही थी, वो हमें कह रही थी ऐसे नहीं जाने देंगे हम लोग। तो फिर पापा ने क्या किया, पापा ने ब्लैंक पेज में, उसने जो ब्लैंक पेज जिसमें लिख के देने को बोल रही थी,
पापा ने उस ब्लैंक पेज में सिग्नेचर कर दिए थे। अब उस ब्लैंक पेज में वो जो भी उसको लिखना है वो लिख सकती थी, ऐसा उसने कर दिया। अब पापा ने घाई घाई में कर दिया, मेरे को पापा ने बहुत बाद में बताया थी। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से और फिर हम लोग दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं कोई एडवर्टाइजिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं मेरी बुलेट में था और पापा पीछे ओमनी लेकर आ रहे थे। ओमनी हमारी जो कार है, दूसरी एक जो कार है वो लेकर आ रहे थे। मम्मी उसमें बैठी वाली थी। मम्मी काफ़ी ठंडी लग रही थी तो कांच वाच सब बंद करके हम लोग निकल रहे थे रस्तों से। अब रस्तों को पूरा खाली करने की जिम्मेदारी मेरी थी। 3:30 बज रहे। अब रास्ते तो सब खाली थे लेकिन बीच बीच में कोई परेशानी, कोई भी हमारे गाड़ी के आसपास में भी ना आए, ये मैं देख रहा था। मैं गाड़ी के आगे था बहुत और ये सब रास्ता क्लियर करते हुए चल रहा था। हम लोग हॉस्पिटल में गए, मम्मी को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। वहाँ पे एडमिट करने के बाद मम्मी की काफ़ी सारी उन्होंने टेस्ट किया और मम्मी का जो भी है उन्होंने आईवी वगैरह सलाइन ट्रीटमेंट सब स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। वहीं पे डॉक्टर्स को फ़ोन किया, इमरजेंसी डॉक्टर्स आए काफ़ी सारे, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। अब हमारे वहाँ के पहले से भी कुछ डॉक्टर्स पहचान के थे। एक्चुअली मम्मी का एलोपैथी में भी ट्रीटमेंट होने वाला है। डॉक्टर्स को फ़ोन किया, डॉक्टर्स आ गए काफ़ी सारे। तो फिर उन्होंने फ़ोन टू फ़ोन डायरेक्टली बात कर ली थी डॉक्टर्स से कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। अब मम्मी का ट्रीटमेंट चालू हो गया। मम्मी काफ़ी सीरियस कंडीशन में थी। मम्मी की जो कंडीशन है उसको स्टेबल किया जाए वही वो पहले देख रहे थे। तो मम्मी को काफ़ी हेवी डोज दिए उन्होंने भी काफ़ी हेवी डोज दिए। और हमने जब कहा कि उन्होंने ऐसा एक सिग्नेचर करवाया है ब्लैंक पेज में और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हुआ तो फिर हमारी हॉस्पिटल ये तो ऐसे जिम्मेदार नहीं है, तो वो लोग भी सुन के शौक हो गए कि ऐसा कोई हॉस्पिटल करता नहीं है। पहली बात तो अगर कोई पेशेंट की तबीयत ख़राब है तो आप लोगों को उसे ऐसे तो नहीं ट्रीट करना चाहिए। वो सब सुन के शौक ही हो रहे थे और ये तो देखते हुए भी मैं ही शौक हो रहा था कि इंसानियत कहाँ पे गई। डॉक्टर्स लोगों को हम भगवान कहते हैं लेकिन कई पे ऐसे डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं। फिर भगवान का जो नाम है वो डॉक्टर्स का जो भगवान का जिसको हम पदवी दे रहे हैं वो नाम को भी बदनाम कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स मिल जाते हैं। वो एक्सपीरियंस एक्चुअली आयुर्वेद में हुआ। ये सुन के काफ़ी अजीब लगता है, जो कि आयुर्वेद मीन्स एक इंडिया की सबसे पुरानी और एक पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी मेडिसिन ट्रीटमेंट है। ये सबसे प्रूवन ट्रीटमेंट है, सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी है और हर चीज़ का इसमें इलाज है। ऐसा आयुर्वेद में बहुत सारे पुराने ग्रंथों में सब लिखे वाला है, कोई पता है। और मैं अभी भी आयुर्वेद को लेके कोई भी गलत फहमी आप लोगों को कहना नहीं चाहता हूँ, गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ कोई भी। बट ये जो आयुर्वेद के एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट का जो एक साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसके बारे में बात चल रही है हमारी। अब मम्मी का वहाँ पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू हो गया। मम्मी की कंडीशन अब वहाँ पे भी रहते हुए कोई इतनी ठीक नहीं रही। मम्मी की कंडीशन जो वीक होनी थी वो हो ही गई थी। अब उनको वो कंडीशन को स्टेबल लाने में या तो फिर एटलीस्ट उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। अटकने दे, फिर भी खाना खा रहे हैं कुछ भी नहीं खाई सफेद से चुप खा। हाँ नखरे मत हो, मुझे मालूम है तू दोपहर तक कुछ नहीं खाने वाले। खाना खाने को बोला है मैडम ने। खा ले। तेरे को बहुत डकार आ रही है ना, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिकवर फील हो रहा है। बुखार कितना था तेरे को? क्या अब्बा? हाँ कितना ज़्यादा बुखार था बेचारी को? नहीं बुखार कंट्रोल हो गया। खाना पड़ेगा। मैं ये अलग चीज है, खाना अलग चीज है, समझेगा? दो कोट ना जरे मम्मी को जब टेस्ट किए सब मम्मी के ऊपर तो उसमें मम्मी डेंगू पॉजिटिव आ गई थी। मम्मी को डेंगू, और वो भी लेवल 2 का डेंगू है, तो डबल डेंगू जिसको आप कह सकते हैं, डबल डेंगू हो गया था मम्मी को। और मम्मी की तबीयत काफ़ी वीक इसी वजह से हो रही थी। अब आप डबल डेंगू को एक नॉर्मल डेंगू से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि डबल डेंगू एक पूरी अलग चीज़ है। डबल डेंगू काफ़ी सीरियस और काफ़ी डेडली हो सकता है और ये रहता ही है। अगर आप इससे इग्नोर करते हो तो आप के लिए ये पूरा फेटल हो सकता है, आपके लिए डेडली हो सकता है। ये काफ़ी लोग डबल डेंगू की वजह से मर भी जाते हैं। अगर
उनको एक सही टाइम में सही वक्त में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो काफ़ी उनके लिए परेशानी वाली चीज़ हो जाती है। काफ़ी सारे फिल्म लाइन के भी लोग गए हैं, डायरेक्टर जो है, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आप लोगों को अच्छा नाम एक पता होगा। मम्मी काफ़ी वीक इंसान थी। हम लोगों को भी डॉक्टर यही कह रहे थे कि हम लोग कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमसे हो सकता है वहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे उनको ठीक करने की। बाकी आगे का दवाई अगर उनके ऊपर काम करती तो ठीक है, नहीं करती तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी यही कह रहे थे हमें। टर्निंग पॉइंट आ रहा था ना, वो सब देखते हुए काफ़ी एक अजीब दिमाग में ख्यालात आ रहे थे। जो भी है, अब मैं कह भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे थे मम्मी के साथ में। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मम्मी को कुछ हो जाएगा, और मैं काफ़ी इमोशनल हो रहा था, जहाँ पे मैं बार बार रो रहा था, काफ़ी डिप्रेस था उस मोमेंट में, काफ़ी एंजाइटी भी हो रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था। अब ऐसे टाइम में मम्मी को 1 मिनट के लिए भी, 1 दिन के लिए भी, या तो 1 सेकंड के लिए भी मैं कभी भी मैंने छोड़ा नहीं मम्मी को वहाँ पे अकेले। मैं वहाँ पे कंटिन्यू हॉस्पिटल में रुके रहा, मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा था। मम्मी अच्छी होने के बजाय और भी मम्मी की तबीयत वीक होते जा रही थी। और एक दिन तक 7 बार नाको देती हैं। 7वां दिन। अभी कल के इसमें अपने मालूम पड़ेगा रिकवरी क्या है। रिकवरी हो रही है अच्छी। मम्मी मेरे को टेंशन दिलवा दे रही है यार। मेरे को मम्मी का बहुत टेंशन आ रहा है, उसकी तबीयत ख़राब ही होती जा रही है बहुत। मैं ये ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा, लेकिन जो है वो बताना तो पड़ेगा ही जितना हो सकता है। मम्मी को फीवर आ रहा है, बार बार कंटिन्यू फीवर आ रहा है। मम्मी को वीकनेस फील हो रहा है, मम्मी खाना नहीं खा पा रही है, और अभी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, छाती दुख रही थी उसकी बहुत। तो अभी उसको ऑक्सीजन लगा उसको फिलहाल। परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि कब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब अलग ही चल रहा था। मम्मी भी काफ़ी परेशान थी, मम्मी भी थोड़ा सा अलग ही दिमाग, मम्मी का भी मेंटेलिटी थोड़ी अलग ही चल रही थी। इस बीच में मैंने काफ़ी सारी जो उम्मीद थी वो हार दी थी एक टाइम में, जब मम्मी को मैंने काफ़ी परेशान देखा। ऑक्सीजन मम्मी के अंदर पाइप लगे वाला है नाकों के अंदर, और तब मम्मी को सांस भी नहीं लेते आ रही थी। मम्मी की ब्रीदिंग में ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। तब मैं काफ़ी परेशान हो रहा था, पापा भी परेशान हो रहे थे। बिल काफ़ी आ रहा था हॉस्पिटल का, पैसा काफ़ी कुछ कंटिन्यू पे करना पड़ रहा था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब पैसे पे करने के लिए भी कुछ बचे नहीं थे, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ, अब वो एक अलग स्टोरी है, वो बताऊंगा भी नहीं मैं, बट पैसा काफ़ी, उसमें भी एक पैसों की भी अलग बात थी। पैसा नहीं था हमारे पास में उस मोमेंट में। ऐसी परेशानियाँ जब आती तब पैसा भी नहीं रहता है। आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, वो हमने भी एक्सपीरियंस किया है। ऑब्वियसली मिडिल क्लास है, फैमिली है, कोई अलग से पैसा नहीं है हमारे पास में, कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, और व्लॉगिंग से भी मैंने कुछ पैसा कमाया नहीं है। तो ये सब पप्पा के ही इसमें हम लोग चलते हैं। पप्पा की जो अर्निंग है उसमें होता है, और मम्मी की जो छोटी मोटी जो अर्निंग रहती है मम्मी का, वो उसी पे होता था। अब ये सब इस बीच में जो सेविंग्स जो थी वो ख़त्म होते जा रही थी। अब मम्मी के ट्रीटमेंट भी बाकी था काफ़ी कुछ, हम लोगों ने काफ़ी कुछ बेच वगैरह करके सब वो किया, मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी सारे पैसे खर्चा हो गए। तो फाइनली मम्मी अभी 1 महीने के बाद घर में जा रही है, और आज मम्मी को यहाँ से डिस्चार्ज मिल चुका है। और मामा मेरे द ग्रेट मामा शुभम मामा यहाँ से जालना से आए हैं और मम्मी को मिलने, और नाना नानी भी आए हैं। और आज बहुत भारी मूवमेंट है मम्मी को, फाइनली मम्मी को अभी जाने को मिल रहा है घर में। और मम्मी कैसा लग रहा है? 1 नंबर। अभी रूबी को मिलने को मिलेगा, कल्पिता को मिलने को मिलेगा, है? चलो ओके। तेरा फोन लिया, चश्मा लिया, सब आ गया। पक्का? अरे सब आ गया, चल। नहीं उनकी पॉलिसी वैसी।
थँक्यू मम्मीची केअर करण्यासाठी. हाथ कैसा हो गया तेरा नीला? कोई टेंशन नहीं, तो अच्छी हो गई ना, बस यही चाहिए. अब एकदम अच्छे से खुशी खुशी रहने वाली. सही घंटी बजी. चल फिर नाना नानी भी आए, मामा भी आए. मस्त अभी मम्मी को वेलकम करने के लिए. अभी चलो 1 महीने बाद में जा रही है. फाइनली अब मैं भी व्लॉग शूट कर पाऊंगा. टेंशन में मैं भी नहीं कर पा रहा था कुछ. संभाल के चलो. आपको भी खोल. हाँ हाँ हम स्कूटी पे आ जाएंगे. कि लाला नहीं ऐसा टाइम था जब डॉक्टर्स लोग भी कह रहे थे कि पॉसिबल रहा तो ही होगा, और 50-50 चांसेस है. एक तो आइदर वर्स्ट टू वर्स्ट या तो बेस्ट टू बेस्ट, ऐसे चांसेस थे. तो उस मोमेंट में भगवान का साथ चाहिए ही आपको. आप लोगों को एक स्पिरिचुअल गाइड चाहिए ही. स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको चाहिए रहता है. तो फिर वही मैंने लिया. मैंने काफ़ी दिमाग को शांत रखने की कोशिश किया, और काफ़ी मैंने शांति से मैंने पापा को, मेरी बहन को हैंडल किया उस मोमेंट में. मेरी बहन कल्पिता वो काफ़ी अच्छे से उसने घर संभाला, घर में रही, और उसने मेरे को पापा को खाना बना के खिलाया मम्मी के एब्सेंटी में रहते हुए, और हमारे को घर में कोई परेशानी नहीं होने दी. वो अभी भी हमारे को अच्छे से हैंडल करते रहती है. और पापा ने भी काफ़ी अच्छे से फैमिली को पूरा हैंडल किया सबको. मेरे को स्पेशली, मैं बड़ा दिखता भी हूँ, भले ही दाढ़ी वाड़ी आ गई है, बट अंदर से पूरा बच्चे जैसा बिहेव करता हूँ. जब कुछ भी ऐसी परेशानी आती है मैं पूरा इमोशनल हो जाता हूँ. मेरे पूरा मैच्योरिटी चले जाती है, ख़त्म हो जाती है वही का वही जब ऐसा कुछ रहता है. तो मेरे को पापा ने ही हैंडल किया उस मोमेंट में. अब मम्मी फाइनली अच्छी हो गई. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. मम्मी अच्छी हो गई और मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आ गई, और हम लोग फाइनली इस परेशानी से बाहर निकल के आ गए. अभी हम लोग निकल रहे हैं, और मेरे साथ में मामा है यहाँ पे. मामा भांजे दोनों निकल रहे हैं अभी. और अभी चलो मम्मी और पापा आगे कार में है, और मैं 2 मिनट अभी देखता हूँ. स्कूटी अगर चालू हो रही होगी तो निकलता हूँ. स्कूटी यहाँ पे बहुत दिनों से लगी वाली है, इस वजह से चल नहीं पा रही है. ये 1 महीना मेरा और पापा का, मम्मी का, पूरे फैमिली का, हमारे सब का टेंशन में गया है पूरा. मम्मी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुशी आ गई है अंदर से. अरे वाह, मामा का हाथ लगा बोले तो 1 नंबर काम हो गया. यहाँ से राइट. अच्छा है ना. चल आजा. वेलकम मम्मी. बहुत दिन के बाद फिर से घर देखने को मिल रहा है. चलेगा ना जी. एकदम बढ़िया बनाई है. वाह, जीजा साले अच्छी मेहनत कर रहे हैं. मामा भांजे जीजा है ना. गई है, आ रही है. ओहो ओहो, आपका शर्ट और दीवार बहुत मैच कर रही है. इधर खड़ा है. हाँ, पापा को मामा के साथ फोटो खिंचवाने का. ये मामा का फोटो एकदम डॉन दिख रहे हैं. वो तुम वो साउदर्न इंडिया में नहीं क्या पुलिस वालों को लेते हैं, वैसे वाले दिखते तुम मॉडल. हाँ फिर ले बारी चढ़ा रहा है. मामा भी चढ़ा रहे हैं. मैं बहुत मुश्किल से तारीफ करता हूँ. मेरे को इन्होंने कराओके म्यूजिक लेके दिया ना. इन्होंने नहीं, मैंने. हाँ, तब से मेरा सिंगिंग और कैसे बोल. बहुत एक से गाने. शाम में तू अभी सुनेगा ना एक से गाने. मैं आप गाना मैं नाचूंगा. हाँ, बहुत भारी जोड़ी, 1 नंबर.
इसको मिर्ची लगी। बहुत हार्ड। अब ना इसको 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 नचाएंगे। कितना नचा रहे हो, तोड़ोगे क्या हाथ में? प्रियंका की शादी में नाचेंगे ना सब लोग। जरूर। वो टाइम में तो पूरे डांसर ही भरे रहे। ये सब डांसर, हाँ तुम लोग के डांसर भरे रहेंगे। मैं कितना ये कर रहा था तो इनको दोनों को मतलब सारा सब बाकी के सब हट जाओ अभी। बहुत मजा आएंगे जाना क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है। हाँ ये तो जाना में तो बहुत मजा आएगा। ट्रेनिंग करके मैं डायरेक्ट स्टेज में उड़ी मार के चला गया था। इतनी शादियों का एंजॉय करने को मिल रहा है। इतनी शादी है। और सरदार मामा की लड़की की शादी एंजॉय की। उसके पहले तो आशा मूर्ति की इसमें गया था क्या? नहीं गया था ना? नहीं। अरे हाँ गोंदिया की शादी में गया था ना? हाँ वहाँ पे भी क्या नाचे थे बाप। गोंदिया में हमारी बुआ है ना, मैं जा भी लड़के की शादी थी ना चेतन की। हाँ चेतन की शादी में भी बहुत धूम किया था इसने। हाँ, उसमें भी बहुत नाचा था। अच्छा अभी हर्षी की शादी में सबसे ज्यादा डांस उसने हर्षी की शादी में किया। बड़ा भाई का डांस। मैं अरे भैया आपको पता है डायरेक्ट वो स्टेज वाला सीन बताओ ना। हाँ स्टेज। अरे वो वाला नहीं स्टेज में से उड़ी मार के मैं डांस नहीं मत मत प्लीज तुम्हारे को मेरी इज्जत मत नहीं इज्जत मत देना नहीं प्लीज मत नहीं मत बताओ। मैं तुम्हारा मुंह पकड़, मैं तुम्हारे को क्या देना है बताओ। ठीक है नहीं बताता। अरे नहीं मामा कोरियोग्राफ के नंबर करते हैं मस्त। अभी मामा भी वीडियो बनाने वाले हैं बहुत सारे। मामा के तो वीडियो है भी फेमस है एकदम। चल जानेगा क्या मामा? मम्मी और रूबी इतने दिनों के बाद में मिल रहे हैं अभी। यार कितनी मस्त है यार। नाना को नमस्ते रात छोटे हो गए। नहीं कैसे हो? नहीं बेटा नहीं आपने टैटू बताया फिर शुभम मामा को क्यों नहीं बोल रहे? ये हुई ना बात। शुभम मामा वांट्स टू नो। नानी टैटू बना लेती है। ये देखो ऐसे ही कलर होता है उसका। पप्पा और मामा दोनों इतना अभी जोर से नाच रहे थे, एकदम फुल फॉर्म में यार लेट हो गया। मैं सो रहा था। मेरे को दिखाओ ना यार एक बार रिपीट। अरे बाप कितना पसीना हो गए। बहुत थक गया। अरे 4 गाने कंटिन्यू नाच रहे हैं, मालूम है क्या? मामा फुल एकदम एनर्जी। मैं नचा रहा हूँ, मेरे को नचा रहा हूँ। अभी आराम से 2 मिनट रेस्ट कर लो। नहीं 2 मिनट नहीं 5 मिनट। मामा और पप्पा अभी बहुत अच्छे से डांस करने वाले हैं अभी। मैं और ये शुभम नाच ले हैं। हाँ। अभी तू और शुभम नाचे। नहीं मजा है यार। कोई नाचे तो तेरा मेरे फड़कने में हाथ पैर फड़कने लगते हैं। हाँ मामा बजाएंगे ना मामा। अभी इसके पसंद का। किसका? कल्पिता के। मेरे को बहुत सारे पसंद है ना अभी नहीं नाचा। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. ओके पहली बार मामा को इधर पंचड़ी में लेके आया हूँ। जो भी मेरे साथ में आता है उसको मैं यहाँ पे पहले लेकर ही आता हूँ। मामा को यहाँ की हिस्ट्री बता रहा था मैं। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. यहाँ पे मैं तपोवन में लेके आया हूँ और तपोवन में मामा को यहाँ की भी हिस्ट्री बता रहा था कि कैसे यहाँ पे सीता माता और राम भगवान यहाँ से आए थे, यहाँ पे रहे थे। लोगों को भी अगर पता ना हो तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पीछे ही सीता माता और भगवान राम जी और लक्ष्मण जी की पद्म कुटी थी सबसे पहले जो बनाया गया था, और वहाँ पे भी दिखाया। और पीछे भी जहाँ पे वो वनवास के वक्त रहे थे वहाँ पे वो स्पॉट भी दिखाया जहाँ से सीता माता का हरण हुआ था, वो भी दिखाया। सब दिखा रहा हूँ अभी मामा को। मामा यहाँ पे पहले कभी आए नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आज दिखा रहा हूँ अच्छे से। I believe in the better day. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also
मामा कैसा लग रहा सब देख के? वहाँ पे ब्रिज था पहले मालूम, ये जो है ना दिख रहा है वो दो एंड दिख रहे हैं वो बीच के, वो गिर गया टूट गया। हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे और देखा क्या सामने, अगर आप लोग देख पाओगे तो वहाँ पे ही मम्मी है और नानी है और पप्पा और रूबी है। बड़ा सरप्राइज हो गया, ये लोग यहाँ पे ही मिल गए, हम लोग यहाँ पे ही खड़े हो। Many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. पत्थर के तपोवन में मामा को फुल रामायण सुनाते बैठा था। और में बैठे थे, बोला चलो थोड़ा सा घूम के आएंगे। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah. All I need are some better days. That's all I want, and I pray. I believe in the better days. पापा तुम और मम्मी सब आके ना सरप्राइज ही देती है, हाँ ना? अपन आराम से बातें करते बैठे थे। अच्छे से सुना रहा था क्या? मेरे को पार्ट हो गई है ऑलमोस्ट। जमेगा? बैठ जा, ये सीढ़ियों के ऊपर बैठ जा, नहीं तो एक बात सच्ची बोलूँ, यहाँ पे आके फुल माइंड रिलैक्स हो गया यार, एकदम खुश हो गया हूँ। जो इतने दिनों से जो मम्मी का जो टेंशन जो चालू था और जो फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चालू थी, वो आने के बाद में यार इधर सब ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ यार। ऐसी जगह जो रहती है ना, एक डिप्रेस इंसान को या तो जो एंजाइटी में जो है या तो जो भी ऐसे परेशानी में है, उसको ऐसी जगह यार बहुत हेल्प करती है। सही में मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि यार जो शांति जो है ना यहाँ पे, उसी में इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएगा यार। आपकी जो भी परेशानी है सब भूल ही जाओगे आप ऑब्वियसली, और मैं तो भूल चुका हूँ, ऑलमोस्ट भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यार ये जो 1 महीना जो था ना पीरियड, मम्मी के लिए तो बहुत टेंशन में था कि मम्मी रिकवर होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मम्मी को हो गया था डबल डेंगू, तो मम्मी को हो गया था डेंगू, और अभी डेंगू में एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर मैं ना गलत हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने जो बताया वही मैं बताऊँगा। तो हाँ, मम्मी को डबल डेंगू हो गया था। डेंगू में जो 3 वेरिएंट्स रहते हैं, शायद 3 वेरिएंट्स या तो ज़्यादा वेरिएंट्स रहते हैं, तो उसमें से 2 वेरिएंट्स मम्मी को पॉजिटिव आ गए थे और दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ गई थी मम्मी की। तो मम्मी को डबल डेंगू टाइप कुछ तो हुआ था, और मम्मी के सब रिपोर्ट्स बहुत एबनॉर्मल थे। मम्मी के वाइट ब्लड सेल WBC काउंट जो रहता है, जो आपके जो सेल्स रहते हैं, उसमें रेड ब्लड सेल और RBC बोलते हैं उसको, और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, तो ये सब मम्मी के बहुत एबनॉर्मल रेंज में थे, बहुत कम होते जा रहे थे। और मम्मी का फुल बॉडी वीकनेस हो गई थी एकदम, और मम्मी बहुत टेम्परेचर था। अब ये क्यों हुआ, अब इसका मैं रीज़न तो ज़्यादा बताऊँ, मेरे को बताना है भी नहीं, मैं भी उस मूड में नहीं हूँ। इतने दिनों से टेंशन में था। अभी आप लोगों को पता था कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और मैं व्लॉग कर रहा था तो मैंने भी नहीं सोचा था यार कि इस बीच में ही स्टार्ट में ही अपने को इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब मेरा अभी तक मैं जो व्लॉग एडिट कर रहा था, वो व्लॉग अभी तक गाइस एडिट नहीं हुए हैं, और पता नहीं आगे भी एडिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यार टेंशन इतना था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। तो शायद अभी मेरे जो भी व्लॉग एडिट हो या ना हो मुझे भी नहीं पता, बट मैं कोशिश कर लूँगा यार जो प्रीवियस व्लॉग्स है वो सब एडिट करने का, और जल्दी से जल्दी एडिट करके आप लोगों के सामने जो भी है व्लॉग्स लाऊँ। क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत दिया है वो सब वीडियो शूट करने में, और इतना सारा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोड्यूस करने में, तो मेरी मेहनत वेस्ट तो नहीं जाने दूँगा यार मैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत एनर्जेटिकली मैंने वो सब काम किया था, और मैं नहीं चाहता कि वो सब व्लॉग्स वेस्ट हो जाए और आप लोगों को देखने को ही ना मिले। तो मैं इसको एडिट करूँगा, ज़रूर करूँगा, और आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊँगा, क्योंकि यार मेरा वही काम है आप लोगों को एंटरटेन करना। तो मैं जल्दी से अपलोड भी कर दूँगा आप लोगों के लिए, अभी कोशिश करूँगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत अच्छी हो चुकी है, लेकिन अभी भी हो ही नहीं है। मम्मी का भी पेट दुख रहा है, अभी वो चलते नहीं आ रहा। अभी आप लोगों ने अगर वीडियोस में देखे होंगे तो यही प्रॉब्लम्स है सब अभी फेस करनी पड़ रही है मुझे और मेरी फैमिली को।
बीच में ऐसा टाइम आ चुका था कि मम्मी के लिए हम लोग सब होप हार रहे थे ऑलमोस्ट, बट स्टिल भगवान ने और ब्लेसिंग्स जो रहती है, जो अच्छी ब्लेसिंग्स जो मिली है हमारे को, हमारी फैमिली को, उसके ऐसे ये सब हुआ है, बच गई मम्मी और सब परेशानियाँ दूर हो गई ऑलमोस्ट। अभी मम्मी का 4-5 तारीख को फिर से एंडोस्कोपी करने वाले, आई थिंक सो, तो उसमें अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम होंगी तो वो पता चलने वाला है। अभी स्टिल मैं टेंशन में हूँ, क्या आएगा रिपोर्ट तब मुझे भी नहीं पता। ये प्रॉब्लम, मम्मी अभी भी खाना नहीं खा पा रही अच्छे से। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ यार इस बारे में अब, क्योंकि मैं मूड में नहीं हूँ ऑब्वियसली। और अभी आप लोग बोलोगे कि अभी ऐसा है तो बाहर क्यों घूम रहा है, मम्मी को छोड़ के क्यों जा रहा है। तो यार आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो यार मैं बता देता हूँ, मैं मम्मी के साथ महीना भर ऑलमोस्ट रहा हूँ, बहुत केयर किया है, बहुत कुछ संभाला है और मेरा सब काम छोड़ के मैंने किया है। मेरी मम्मी और मेरे पापा भी मुझे खुद बोल रहे हैं कि तू एक बुलेट निकाल और जा कहीं पे घूम के आ, क्योंकि तुझे घूम के आने की ज़रूरत है। मैं बहुत टेंशन ले लिया था, मैंने बहुत स्ट्रेस लिया था इस चीज़ का एंड सब बहुत परेशानी थी मुझे मेरे मन में चल रही थी। अब मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी भी निकल नहीं पा रहा हूँ। ज़रूर निकल जाऊँगा और शायद ये आप लोगों तक जब तक ब्लॉग आएगा, मुझे नहीं पता, आज की डेट तो है 2 जुलाई। अब आप लोग ये व्लॉग कब देख रहे हो मुझे भी नहीं पता, शायद आप लोग देख रहे होगे 30 जुलाई को, या तो आप लोग देख रहे होगे 25 जुलाई को, 20 जुलाई को, या तो उसके बाद भी देख रहे हो। तो आई डोंट नो कि ये ब्लॉग कब अपलोड होगा, बट जब भी होगा तो तब आप देख लेना और मुझे माफ़ कर देना है। आप लोगों से बात करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वापस जाना भी है, क्योंकि मेरे को आ गया है फ़ोन मेरे मामा का कि निकलना है। मामा और नाना मम्मी को ही मिलने आए थे यहाँ पे नासिक में, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और नानी बहुत इमोशनल हो गई थी मेरे, तो उनको भी देखना था, मम्मी को जाके ज़रा सामने फेस टू फेस दिखने का था। और मम्मी की हालत अच्छी नहीं थी तो मामा को भी अच्छा नहीं लगा, नाना को भी अच्छा नहीं लगा, नानी जी को भी अच्छा नहीं लगा, सब मतलब अलग ही हो गया था सीन। तो वो अभी आए थे और एक्चुअली में वो लोग डिस्चार्ज होने के बाद में आए और आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे पहले। आज मामा निकलने वाले थे बट मैंने रोक लिया, मैंने बोला मेरा बर्थडे है 4 जुलाई को, तो उसके बाद में ही जाओ। तो मामा जाने की जिद कर रहे थे, मैंने रुकाने की जिद कर लिया और मामा सब रुक गए। यहाँ पे यार कैसा नाच फाइटिंग सीन में, अरे बाप। पहले लोगों की पसंद बता रहा हूँ ना, हाँ जमाना जैसे जैसे बदल गया सब कम हो गया हो, तो लोग पैसे फेंकते थे। अरे बाप। हाँ वो तानाजी में अभी भी फेंके थे ना कोल्हापुर में, ऐसा वहाँ पे ही दे दो। सबसे ज्यादा पैसे फेंकेगा कौन से पिक्चर में? लैला मजनू पिक्चर में। लैला मजनू कौन से गाने में? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो गाना अभी कोई नहीं सुनता। हाँ अब कोई नहीं सुनता। लेकिन उस टाइम हजारों रुपए फेंके जाते थे बीच गाने। अरे बाप। क्या करेंगे? ऐसे जाएंगे घूमने। ये झाड़ मैंने लगाया, ये झाड़ मैंने लगाया था। बेल कहाँ है? बेल पत्ते का है ना झाड़। ये देखो ना, मैंने लगाया था ये झाड़। क्या 5-3 पत्ते नहीं दिखे? इतना सा था, इतना सा था, इतना सा एकदम। सावन महीने तो पूरा खाली हो जाता है। हाँ, ये देखो 3 पत्ते। 6 साल हो गए झाड़ लगा के। के बेल लगा ले ना उसको। ये देखो 3 पत्ते। बेल पत्ते भगवान को चढ़ाने वाला झाड़ लगाया था। अब ये झाड़ कोई भी नहीं ले रहा था, उसको लेके आया, उसको लगा दिया। वृक्षारोपण का दिन रहता ना, उसमें स्कूल में आए थे सभी झाड़ लेके, महानगर पालिका वाले बच्चों ने अच्छे झाड़ ले ली और ये एकदम पड़े वाला था कचरे के जैसा। मैंने उठाया उसको, दिन भर संभाला, फिर उसके हमें स्कूल से घर में लेकर आया, इधर बच्चे के जैसा इधर लगा दिया था और वो धीरे धीरे इतना हुआ ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ गया वो एकदम। स्वरूपाचे आयकार दिले जाणार आहेत, त्यामुळे ते पूर्ण वेळ तिथे थांबू शकतात, पण तुम्हाला आणि मला तिथे 1 तासापेक्षा जास्त वेळ घालवता येणार नाहीये। अर्थात बाजारपेठेतली गर्दी कमी व्हावी म्हणून ही उपाययोजना आहे। पास घेण्याकरता लागलेल्या रांगा
हा मात्र मार्केट पूरा बंद है शालीमार। मंचोटी में नीचे लेके चलो यहाँ से। थोड़ी दूर सामने कपालेश्वर मंदिर है लेकिन बंद है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पंचवटी में आए हैं, नाना नानी को भी दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ का अभी फुल रामकुंड और सीता कुंड सब घुमाऊंगा नाना नानी को। ये जो है ना ये कपालेश्वर मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर है शंकर भगवान का, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे अस्थि विसर्जन होता, ये गंगा गोदावरी मंदिर यहाँ पे एक बार खुलता है अंदर का कुंभ मेला के टाइम में। आज यहाँ से कल वहाँ से आए थे ना अपन, आज यहाँ से आए। हाँ ये पूरा डूबे वाला रहता है ऊपर तक। और वो मंदिर का सिर्फ ऊपर का एक मीनार थोड़ा सा दिखता कभी कभी, वो पुल डूब जाता। ये पुल दिख रहा था ना, ये पुल का वीडियो था। मामा ने कल ये पुल का वीडियो देखे थे, नासिक का जो पुल रहता है उसका वीडियो देख रहे थे। मैं कल मामा को दिखाया था, वो बोल भी रहा था कि वो मंदिर जो है वो मंदिर भी डूब जाता ऑलमोस्ट। और ये मंदिर तो पूरा दिखता ही नहीं है ना, और ये बिल्डिंग भी दिखती थोड़ी सी है ना ऊपर का पार्ट। हा चॅनल आहे टाकतो जास्त करून मी। हो थैंक यू सो मच। नाना नानी आगे सब। बहुत अच्छा पानी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये मिक्स। नहीं हम वहाँ तक गए थे, मैं आशा बुआ हाँ क्या और बेबी भाई हम सब नहाए थे अंदर। हाँ और आज तो कपड़े नहीं है ना, अभी कैसे कर पाएंगे। घूमना हो चुका है और अभी आगे जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, और आगे का भी दिखाते हैं। एंड ये है गंगा गोदावरी मंदिर, शायद यही वो मंदिर है या वो मंदिर है, पता नहीं कौन से बारे में है, लेकिन 12 साल में एक बार खुलता है वो मंदिर, कुछ तो कुंभ मेला के टाइम में ही। एंड यहाँ पे ध्वज, कुंभ मेला का जो ध्वज है शायद वो इधर ही लगाते हैं ऊपर। मेरे को भी एक्चुअली में बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता यहाँ पे। एक बार अगर कोई गाइड टाइप होता तो उससे अपन जरूर पूछते। 100 रुपये किलो अपने जान लें। नानी को बहुत अच्छे रेट में लहसुन मिल गए यहाँ पे। हाँ ना, इधर गाड़ी जाती ना? जाएगी हाँ हाँ चलो निकाल के ला लो गाड़ी। वाह यार ये बहुत भारी आइटम है। हाँ यार ये ओरिजिनल है क्या यार? ये वाला बहुत भारी है। हाँ 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 मामा ले लूँ क्या? एक नंबर लगा मेरे को। पहनने के बाद में क्या लुक आएगा यार। यार मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी है यार। ये कितने का है? 550 आहे आणि हे ओरिजिनल असतं काय रुद्र? मला असं हातात असं राऊंड राऊंड बांधतात ना जे असं पूर्ण भरून, तसा वाला पाहिजे होता जरा। कसा? कुठे?
हे का नाही असं थोडासा जाड रुद्र पाहिजे त्याच्यात म्हणून घ्यावं लागेल का साईनाथ काय रे भाई हा भाई हिरो चष्मा ओळखलं अरे भाई काय करतोय काय नाही रे, आलो हा 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 कुठे चाललं? काय नाही रे मामा सोबत आलो होतो कडा बघायला ब्लॉग करतो. हाँ व्लॉग करते अरे गाइस मेरा दोस्त मिला मेरे को इतने दिनों के बाद में साईनाथ भाई गाड़ेकर ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है और बहुत अच्छा बॉक्सर है एकदम मेरे को मारता भी था बाय अच्छा लगा मिलके प्युअर त्यात खराब नाही होणार. ठीक है अच्छा क्वालिटी है उसकी मी बघून घ्या. मस्त है ये खाता हूँ मैं बचपन से हाँ मीठा मसाला पान नहीं है नहीं तंबाकू है ये मीठा मसाला है लेता क्या है मीठा मसाला थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, सब आप लोगों को प्रोसेस पता है. आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है या तो जो भी आप लोगों को कहना है आप डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं तो डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @मोहित_सूर्यवंशी. आगे क्या होने वाला है, आगे काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले हैं. कुछ आप लोगों को शायद थोड़ी थोड़ी हिंट समझ में आ गई होगी. हाँ मेरा बर्थडे व्लॉग आने वाला है 4 जुलाई 2021 का, 2022 का नहीं. उसके बाद में मेरे गुजरात सीरीज़ के व्लॉग आएंगे. गुजरात में मैं गया था, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, वो सब साइड के व्लॉग आने वाले हैं. और भी काफ़ी सारे व्लॉग्स हैं जहाँ पे मैं काफ़ी सारा ट्रैवल हुआ है, जहाँ पे काफ़ी सारा कुछ एडवेंचर हुआ है. और हाँ जावा व्लॉग आने वाला है. जावा मेरे नाना जी की जो कि मैंने बनाया है, उसका भी एक काफ़ी एडवेंचरस जर्नी है. आप लोगों को देख के काफ़ी अच्छा लगेगा. वो भी एक काफ़ी लंबा व्लॉग बनने वाला है और सबसे तहलका व्लॉग वही रहने वाला है शायद. बाकी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं, आप लोग देखने के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा. काफ़ी अच्छा कंटेंट है और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के सामने रहेगा. प्रोड्यूस करते रहेंगे हम लोग कंटिन्यूसली. और आप लोगों से बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की ऐसी दुआएं आप लोग बनाए रखिएगा. बाकी कुछ पैसा वैसा तो कमाते हैं नहीं, मिलता भी नहीं अभी तक. अभी तो स्टार्ट है, बाकी आगे बहुत कुछ करना है हमें और एक काफ़ी लंबी, काफ़ी बड़ी, काफ़ी चौड़ी फैमिली बनानी है हमारी. आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. आप लोग खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. देखते रहिए मेरा व्लॉग्स. थोड़ा कपिल शर्मा टाइप नहीं हो गया. सो हाँ आज थोड़ा सा कपिल शर्मा के शो में ही गया था, आएगा उसका भी थोड़ा व्लॉग. तो देखते रहिए और हंसते रहिए. मोहित कुमार सूर्यवंशी व्लॉग्स. मैं मोहित कुमार सूर्यवंशी लेता हूँ आप लोगों से अलविदा. मिलते हैं अगले एक और नए व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर. चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग.